श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर 10 पर्यंत प्रातिपदिकों का संख्या में प्रयोग कैसे किया जाता है उसको देखा था, जिसका आपने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया होगा। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ और शब्द के प्रयोग में एक बात ध्यान देने योग्य है। सामान्य रूप से और के लिए नियम है कि हिंदी में जिस शब्द से पूर्व में और शब्द का प्रयोग हुआ है, संस्कृत में उसी शब्द के बाद हमें च शब्द का प्रयोग करना है। जैसे आपके गृह कार्य 14 में से ही मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। वाक्य है 10 वृद्ध लेखक आज यहाँ 2 सुंदर और बड़े लेख लिखे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सुंदर बड़े लेख, इसके अंदर लेख तो विशेष्य हैं, 2 सुंदर और बड़ा, ये 3 विशेषण हैं। तो 3 विशेषण में हम देखेंगे और शब्द का प्रयोग बड़े इस शब्द से पूर्व में हुआ है, तो अनुवाद करते समय च का प्रयोग हमें बड़े का जो संस्कृत अनुवाद होगा उसके बाद करना है। हमारा वाक्य बनेगा 10 वृद्धाः लेखकाः अद्य अत्र 2 सुंदरौ दीर्घौ च लेखौ लिखन्तु। यहाँ पर भी च का प्रयोग वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। एक और वाक्य देखेंगे, तुम दोनों कभी भी 2 हरी कटोरी और 3 गिलास यहाँ मत रखो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कर्म 2 हैं, 2 हरी कटोरी और 3 गिलास, और शब्द के बाद एक कर्म आया है 3 गिलास, जिसमें 3 विशेषण हैं, गिलास विशेष्य है, और शब्द का प्रयोग 3 के पूर्व में हुआ है। अतः अनुवाद करते समय च का प्रयोग हमें 3 का अनुवाद जो होगा उसके बाद करना है। हमारा वाक्य बनेगा युवाम कदाचित अपि 2 हरिते कटोरी के 3 च चषकान अत्र मा स्थापयताम। यहाँ पर भी सामान्य रूप से ही च का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। वाक्य है अभी तुम काले कपड़े से 2 सफ़ेद कुर्सी और 3 लाल टेबल पोंछो। यहाँ पर और शब्द के बाद 3 लाल टेबल इस कर्म का प्रयोग हुआ है, जिसके अंदर 3 शब्द हैं। 3 और लाल 2 विशेषण हैं, टेबल विशेष्य है, 3 संख्यावाची विशेषण है, लाल गुणवाची विशेषण है। जब और के बाद 2 या 2 से ज़्यादा विशेषण आ जाए और उसमें भी पहला विशेषण संख्यावाची हो और बाद के विशेषण गुणवाची हो, तो हमें और का नियम वैसे ही लागू करना है जैसे अब तक करते आए हैं कि संख्यावाची जो शब्द हैं उससे पूर्व में और आया है तो हमें च का प्रयोग संख्यावाची शब्द के बाद में करना है। तो हमारा अनुवाद बनेगा इदानीं त्वं कृष्णेन वस्त्रेण 2 श्वेते आसन्दिके 3 च रक्तानि फलकानि प्रोञ्छय। आगे वाक्य है अभी तुम काले कपड़े से 2 सफ़ेद कुर्सी और बड़ा लाल टेबल पोंछो। अब यहाँ पर आप देखेंगे और के बाद यहाँ पर भी 3 शब्द हैं, बड़ा लाल टेबल, जिसमें बड़ा लाल दोनों विशेषण हैं, टेबल विशेष्य है। इस वाक्य में बड़ा भी गुणवाची विशेषण है, लाल भी गुणवाची विशेषण है। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा ध्यान देना है चकार का प्रयोग करते समय कि यहाँ पर और शब्द यद्यपि बड़ा इस शब्द से पूर्व में आया है, पर अनुवाद करते समय हमें च का प्रयोग बड़ा और लाल के बाद में करना है। अर्थात जब और शब्द के बाद 2 या 2 से ज़्यादा गुणवाची विशेषण आ जाएं, तो हमें और शब्द का अनुवाद जो च है उसका प्रयोग सभी गुणवाची विशेषणों के बाद में करना है। जैसे यहाँ पर गुणवाची विशेषण बड़ा और लाल हैं, तो दोनों को लिखने के बाद हम लिखेंगे च। तो हमारा वाक्य बनेगा इदानीं त्वं कृष्णेन वस्त्रेण 2 श्वेते आसन्दिके दीर्घम रक्तम च फलकम प्रोञ्छय। पीछे जो वाक्य था उसमें एक विशेषण संख्यावाची था, दूसरा विशेषण गुणवाची था। वहाँ पर तो यथावत नियम लगा कि 3 से पूर्व में और है तो च का प्रयोग हमें 3 के अनुवाद के बाद में करना है। पर जब दोनों ही गुणवाची विशेषण आ जाएं तो हमें
और शब्द का जो अनुवाद च है उसका प्रयोग दोनों गुणवाची विशेषण के बाद करना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं प्रतिदिन सब्जी और मोटी गर्म रोटियां खाती हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे और के बाद मोटी गर्म रोटियां, इन 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोटी गर्म दोनों गुणवाची विशेषण हैं, रोटियां विशेष्य है। अब और का प्रयोग हमें दोनों गुणवाची विशेषण के बाद में करना है। अतः वाक्य बनेगा अहम प्रतिदिनम शाकम स्थूलाः उष्णाः च रोटिकाः खादामि। इस प्रकार और शब्द का अनुवाद करते समय हमें ध्यान देना है कि और के बाद यदि 2 या 2 से ज़्यादा गुणवाची विशेषण आ जाएं तो हमें सभी गुणवाची विशेषणों के बाद और शब्द का अनुवाद चकार का प्रयोग करना है। अन्यत्र सर्वत्र ही जिस शब्द से पूर्व में और आया है उसी शब्द के बाद हमें च का प्रयोग करना है। इकारांत पुल्लिंग मुनि के रूप हमने देख लिए हैं, किस प्रकार चलाने हैं। आज हम देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। हमारा शब्द है मति। रूप इस प्रकार चलेंगे। मति ही मति मतयः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मतये मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मत्योः मतीनां, मतौ मत्योः मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः। मुनि के रूप के समान ही दिख रहे हैं ना, ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर है। आइए देखते हैं क्या अंतर है। मुनि के रूप भी आपके सामने हैं। आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति में मुनि और मति के रूप एक समान है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप मुनीन बनता है और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होगा तो मति ही ऐसे रूप चलेंगे। तृतीय विभक्ति एक वचन में भी पुल्लिंग में मुनीना रूप चला था। यदि स्त्रीलिंग इकारांत शब्द है तो हमको मत्या इस तरह से रूप चलाने होंगे। बाकी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में सब रूप समान है, संबोधन के भी रूप समान है। तो कितना सरल है, केवल 2 ही जगह पर रूप में अंतर है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और तृतीय विभक्ति एक वचन। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में एक बात और ध्यान देने योग्य है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन 4 विभक्तियों में एक वचन में 2-2 रूप बनते हैं। एक रूप तो आपने देख ही लिया है, चतुर्थी में एक वचन में मतये रूप बना है, दूसरा रूप मत्ययी भी बनता है। पंचमी में भी एक वचन में मतेह रूप देख लिया है, दूसरा रूप है मत्याः। षष्ठी विभक्ति में भी मतेह उसके साथ मत्याः यह रूप भी बनता है और सप्तमी में मतौ इसके अतिरिक्त मत्याम यह रूप भी बनता है। इस प्रकार चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में 2-2 रूप बनेंगे। 2 में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए अभ्यास के लिए एक और शब्द रूप देखते हैं। बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके भी रूप मति के समान ही चलेंगे। बुद्धि ही बुद्धि बुद्धयः, बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः, बुद्ध्या बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः, बुद्धये बुद्ध्यै बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्धेः बुद्ध्याः बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्धेः बुद्ध्याः बुद्ध्योः बुद्धीनां, बुद्धौ बुद्ध्यां बुद्ध्योः बुद्धिषु, हे बुद्धे, हे बुद्धि, हे बुद्धयः। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। 2 शब्द हैं आपके सामने, बुद्धये, बुद्ध्यै। दोनों शब्द में आप देखेंगे यकार लिखने की जो शैली है वो अलग अलग है। बुद्धये में अकार अलग ढंग से लिखा गया है, बुद्ध्यै में यकार अलग ढंग से लिखा गया है। दोनों में क्या भेद है? यदि बुद्धये में जो यकार लिखा है उसका मतलब है कि उस यकार से पूर्व में कोई अच अर्थात स्वर वर्ण है, और इस तरह से यदि यकार लिखा हुआ हो जैसा बुद्धयै में लिखा है उसका मतलब है कि यकार से पूर्व में व्यंजन है, स्वर नहीं है। अन्य भी शब्द आप देख सकते हैं, जैसे तृतीय विभक्ति एक वचन में बुद्ध्या लिखा है, पंचमी विभक्ति एक वचन बुद्ध्याः, षष्ठी एक वचन बुद्ध्याः, सप्तमी एक वचन बुद्ध्याम, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में बुद्ध्योः। यहाँ सर्वत्र ही यकार से पूर्व में व्यंजन धकार है। संस्कृत में लिखते समय दोनों ही यकार का प्रयोग होता है, अतः हमें ध्यान देना होगा कि यकार किस तरह से लिखा गया है जिससे कि वर्ण की गिनती करते समय गलती न हो जाए।
कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सूची के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। इसके भी रूप मति के समान ही चलाने हैं। अभी अभ्यास के लिए आइए एक दो शब्दों को हम देख लेते हैं। शब्द है औषधि। मति के रूप आपके सामने हैं, उनको देखते हुए आप मेरे साथ बोलिए। औषधि ही औषधि औषधयः औषधिम औषधि औषधीः औषध्या औषधिभ्याम औषधिभिः औषधये औषध्यै औषधिभ्याम औषधिभ्यः औषधेः औषध्याः औषधिभ्याम औषधिभ्यः औषधेः औषध्याः औषध्योः औषधीनां औषधौ औषध्याम् औषध्योः औषधिषु हे औषधे हे औषधि हे औषधयः। एक शब्द और देख लेते हैं, कृषि। कृषि भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मति के समान रूप चलाएंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए। कृषि ही कृषि कृषयः कृषिम कृषि कृषिः कृष्या कृषिभ्याम कृषिभिः कृषये कृष्यै कृषिभ्याम कृषिभ्यः कृषेः कृष्याः कृषिभ्याम कृषिभ्यः कृषेः कृष्याः कृष्योः कृषीणां कृषौ कृष्यां कृष्योः कृषिषु हे कृषे हे कृषि हे कृषयः। कृषि में आपको याद आ जाना चाहिए, मूर्धन्य शकार सुनाई पड़ रहा है, अतः वही नियम। रेफ मूर्धन्य रिकार के बाद यदि नकार आएगा तो णकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कृषि नाम मूर्धन्य के बाद नकार आया हुआ है, तो यहाँ पर नकार हो जाएगा, रूप बनेगा कृषि नाम। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अतिरिक्त कहीं पर भी यह नियम प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी बहुत सरल हैं। यदि इकारांत पुल्लिंग शब्द हमको अच्छी तरह से याद है तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी स्वतः याद हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग में 2-3 जगह पर ही थोड़ा रूप भेद है, जिससे कि घालमेल न हो जाए। बाकी के शब्दों को भी आप इसी प्रकार याद कर लें और अधिक से अधिक अपने व्यवहार में प्रयोग करें। लट लकार और लोट लकार का परिचय आपको अच्छी तरह से हो गया है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है और लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए किया जाता है। आइए आज नए लकार लंग लकार का परिचय प्राप्त करते हैं। संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार की विशेषता है कि रूप चलाते समय धातु से पूर्व में अ लगाकर रूप चलाए जाते हैं। पठ धातु के लंग लकार के रूप आपके सामने हैं। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। लंग लकार के रूप प्रायः लोट लकार जैसे होते हैं, जैसे पठ धातु के लोट लकार के रूप भी आपके सामने हैं। लोट लकार द्विवचन में रूप हैं पठताम पठतम पठाव। अब पूर्व में यदि अ लगा देंगे तो लंग लकार द्विवचन के रूप बन जाएंगे अपठताम अपठतम अपठाव। लोट लकार बहुवचन में मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में रूप बनता है पठत पठाम। आगे यदि अ लगा देंगे तो लंग लकार के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप बन जाएंगे अपठत अपठाम। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप था पठतु। पठतु का उ हटा देंगे और पूर्व में अ लगा देंगे तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा अपठत। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप है पठन्तु। पठन्तु में से तु हटा देंगे और पूर्व में अ लगा देंगे तो हमको लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप मिल जाएगा अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में भी लोट लकार में रूप था पठ। पूर्व में अर जोड़ देंगे, अंत में विसर्ग लगा देंगे तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा अपठः। इस प्रकार लोट लकार के रूप अच्छी तरह से याद हैं तो हमें लंग लकार के रूप याद रखने में कठिनाई नहीं होगी। गम धातु के लंग लकार के रूप देखते हैं। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। नि धातु के लंग लकार के रूप इस प्रकार चलेंगे अनयत अनयताम अनयन अनयः अनयतम अनयत अनयम अनयाव अनयाम। पाठी धातु के लंग लकार में रूप चलेंगे
अपाठयत् अपाठयताम् अपाठयन् अपाठयः अपाठयतम् अपाठयत अपाठयम् अपाठयाव अपाठयाम। मार्जी धातु के लंग लकार के रूप देखेंगे। अमार्जयत अमार्जयताम् अमार्जयन् अमार्जयः अमार्जयतम् अमार्जयत अमार्जयम् अमार्जयाव अमार्जयाम। ज्ञापी धातु के रूप देखेंगे। लंग लकार में इस प्रकार चलेंगे। अज्ञापयत अज्ञापयताम् अज्ञापयन् अज्ञापयः अज्ञापयतम् अज्ञापयत अज्ञापयम् अज्ञापयाव अज्ञापयाम। उच्चारण में ध्यान देंगे। ज्ञा बोलना है, घ्न नहीं बोलना है। कुछ धातुओं के रूप थोड़े से अलग चलते हैं। ऐसे क्यों चलते हैं ये समझना तो अभी आपके लिए कठिन है, पर जैसे रूप आपको बताया जाए उसको वैसा ही याद कर लें, वो ज़्यादा सरल पड़ेगा। उन धातुओं को आपके सामने रखती हूँ। आगम धातु, यहाँ पर पूर्व में अ नहीं सुनाई पड़ेगा, आ सुनाई पड़ेगा। लंग लकार में रूप इस प्रकार चलेंगे। आगच्छत आगच्छताम् आगच्छन् आगच्छः आगच्छतम् आगच्छत आगच्छम् आगच्छाव आगच्छाम। अवपूर्वक गम धातु समझना अर्थ वाली। लंग लकार में रूप चलेंगे। अवागच्छत अवागच्छताम् अवागच्छन् अवागच्छः अवागच्छतम् अवागच्छत अवागच्छम् अवागच्छाव अवागच्छाम। आनी ले आना अर्थ वाली धातु के लंग लकार में रूप चलेंगे। पूर्व में आकार सुनाई पड़ेगा। आनयत आनयताम् आनयन् आनयः आनयतम् आनयत आनयम् आनयाव आनयाम। अवपूर्वक गमी धातु के रूप चलेंगे। अवागमयत अवागमयताम् अवागमयन् अवागमयः अवागमयतम् अवागमयत अवागमयम् अवागमयाव अवागमयाम। समपूर्वक अर्पी धातु समर्पण अर्थ वाली। लंग लकार में रूप इस प्रकार चलेंगे। समार्पयत समार्पयताम् समार्पयन् समार्पयः समार्पयतम् समार्पयत समार्पयम् समार्पयाव समर्पयाम। प्रौंच धातु पहुँचना अर्थ वाली। लंग लकार में रूप चलेंगे। प्रौंछयत प्रौंछयताम् प्रौंछयन् प्रौंछयः प्रौंछयतम् प्रौंछयत प्रौंछयम् प्रौंछयाव प्रौंछयाम। प्रपूर्वक क्षाली धातु प्रक्षाली धातु धोना अर्थ है। लंग लकार में रूप इस प्रकार चलेंगे। प्राक्षालयत प्राक्षालयताम् प्राक्षालयन् प्राक्षालयः प्राक्षालयतम् प्राक्षालयत प्राक्षालयम् प्राक्षालयाव प्राक्षालयाम। बाकी धातुएं सूची के रूप में आपको मिल जाएगी, जिनके रूप आप स्वयं चला लें और जहाँ कठिनाई हो आप हमको सूचित करें, आपको रूप हम बता देंगे। लंग लकार को याद करने के लिए सबसे पहले पठ धातु और पाठी धातु दो धातुओं के रूप अच्छी तरह से याद कर लें। बाकी धातुओं को ध्यान से सुनते चले जाएं तो आपको सुनते सुनते ही बाकी धातुओं के रूप भी याद हो जाएंगे और बची हुई धातुओं के रूप भी आप आसानी से बना पाएंगे। लंग लकार का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है आइए थोड़ा देख लेते हैं। वाक्य है आनंद ने वेद पढ़ा, क्रिया है पढ़ा, कर्ता आनंद, वेद कर्म है। पढ़ा क्योंकि भूतकाल का प्रयोग है अतः हमें लंग लकार का प्रयोग करना होगा। कर्ता आनंद अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष की क्रिया और संख्या में कर्ता एक होने से एक वचन की क्रिया। पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अपठत, अतः वाक्य बनेगा आनंदः वेदम अपठत। मकार के बाद अच अकार आया हुआ है, अकार को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार लिख सकते हैं आनंदः वेदम अपठत। आगे वाक्य है हम दोनों ने भजन गाया, क्रिया गाया, हम दोनों करता है, भजन कर्म है। गाने के लिए गई धातु का प्रयोग करेंगे, भूतकाल होने से लंग लकार, हम दोनों करता वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष, संख्या में 2 होने से द्विवचन। गई धातु लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अगायाव, अतः वाक्य बनेगा आवाम भजनम अगायाव। मकार के बाद अगायाव का अकार अच आया हुआ है, अतः अकार को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार लिखेंगे आवाम भजनम अगायाव।
आगे वाक्य हैं, राम और लक्ष्मण गुरुकुल गए। क्रिया गए, कर्ता राम और लक्ष्मण। गुरुकुल गम्य स्थान होने से कर्मकारक हैं। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करेंगे। भूतकाल होने से लंग लकार। राम और लक्ष्मण अन्य विभाग के कर्ता होने से प्रथम पुरुष। कर्ता संख्या में 2 होने से द्विवचन। गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अगच्छताम। अतः वाक्य बनेगा, रामः लक्ष्मणः च गुरुकुलम अगच्छताम। गुरुकुलम के मकार के बाद अगच्छताम का आकार आया हुआ है। आकार को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार वाक्य लिखेंगे, रामः लक्ष्मणः च गुरुकुलम अगच्छताम। आगे वाक्य हैं, उन्होंने धातु रूप याद कर लिए। क्रिया याद कर लिए, कर्ता उन्होंने, कर्म धातु रूप। याद करने के लिए स्मृति धातु का प्रयोग करना है। भूतकाल होने से लंग लकार। कर्ता उन्होंने अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष की क्रिया, संख्या में बहुत होने से बहुवचन की क्रिया। स्मृति धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा अस्मरन। अतः वाक्य बना, ते धातु रूपाणि अस्मरन। आगे वाक्य देखते हैं, उसने कपड़े से बर्तन पोंछे। क्रिया पोंछना, कर्ता उसने, कपड़े से करण कारक है, बर्तन कर्म कारक है। पोंछने के लिए प्रपूर्वक उंच धातु का प्रयोग करेंगे। भूतकाल होने से लंग लकार। कर्ता उसने, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष की क्रिया, संख्या में कर्ता 1 होने से एक वचन की क्रिया। प्रपूर्वक उंच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है प्रौंछयत। अतः वाक्य बनेगा, सह वस्त्रेण पात्राणि प्रौंछयत। आगे वाक्य है, समाचार पत्र आया क्या। आया क्रिया है, समाचार पत्र कर्ता है, क्या अव्यय है। आने के लिए आपूर्वक गम धातु का प्रयोग करना है। भूतकाल होने से लंग लकार। समाचार पत्र अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष और समाचार पत्र संख्या में 1 होने से एक वचन की क्रिया। आ गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आगच्छत। अतः वाक्य बनेगा, समाचार पत्रम आगच्छत किम। समाचार पत्रम के मकार के बाद आगच्छत का आ अच आया हुआ है। आकार की मात्रा को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार लिखेंगे, समाचार पत्रम आगच्छत किम। आगे वाक्य है, तुम दोनों ने क्या खाया। खाया क्रिया है, तुम दोनों कर्ता है, क्या अव्यय है। कर्म के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। खाने के लिए खाद्य धातु का प्रयोग करना है। भूतकाल होने से लंग लकार। कर्ता तुम दोनों। श्रोता विभाग के होने से मध्यम पुरुष की क्रिया, संख्या में 2 होने से द्विवचन। खाद्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अखादतम। वाक्य बनेगा, युवाम किम अखादतम। किम के मकार के बाद अखादतम का आकार आया हुआ है। अतः आकार को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार लिखेंगे, युवाम किम अखादतम। लंग लकार का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लट और लोट का प्रयोग करते हैं वैसे ही करना है। अब अधिक से अधिक लंग लकार का व्यवहार में आप प्रयोग करेंगे, जिससे कि अच्छा अभ्यास हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। पाठ में समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है। यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद।
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां